हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नैन्सी त्यागी के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि सेकंड टाइम कांस फेस्टिवल पर स्पॉट हुई है नैन्सी त्यागी। नैन्सी त्यागी एक इन्फ्लुएंसर हैं, डिज़ाइनर हैं और अपने कपड़े खुद स्टिच करती हैं, खुद डिज़ाइन करती हैं और इसी वजह से उन्हें ऑडियंस से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। उनके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और अनन्या पांडे ने भी उन्हें चांस दिया है अपने लिए ड्रेस डिज़ाइन करने का। और जो कांस तक वो पहुँची हैं वो सब सिर्फ अपने ऑडियंस और फैंस की सपोर्ट की वजह से ही पहुँची हैं। उनका फर्स्ट ड्रेस जो आप देख सकते हैं कि एंड में वो पहन के आई थी, वो ठीक था, लेकिन ये जो स्पार्कली आउटफिट था ये थोड़ा चीप लग रहा था। और जब वो सेकंड ड्रेस पहन कर आई, जिसको उन्होंने सेल्फ मेड का क्रेडिट दिया कि ये ड्रेस उन्होंने अपने लिए खुद डिज़ाइन किया और उन्हें इतना टाइम लग गया इस ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए, एक्चुअली उन्हें बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला। हुआ क्या, नेहा भसीन ने एक स्टोरी लगाई और उसमें उन्होंने लिखा दिस कोट सेट लुक्स टू फेमिलर वेट, और देन उन्होंने अपनी एक पिक्चर लगाई जिसमें उन्होंने सेम ड्रेस पहना हुआ था और ऐसे लिखा सेम सेम। तो फिर ये सोस्ट बॉम्बे नाम का एक ब्रांड है, उसका ये ड्रेस था और उसकी स्टोरी को टैग करके नेहा भसीन ने अपनी बात को प्रूव कर दिया कि वाकई नैन्सी का ये ड्रेस सोर्स्ड है किसी और ब्रांड से, क्योंकि ये सेम मिल रहा था उस ड्रेस से। और फिर सूफी मोटेवाला जो कि एक फैशन कमेंटेटर है, उन्होंने भी ऐसी स्टोरी पोस्ट की थी द सोस्ट बॉम्बे की पोस्ट को लगाकर कि नैन्सी ने वाकई कॉपी किया। उसमें लिखा था गर्ल समवन सेंड मी दिस ड्रेस फ्रॉम एन इंस्टेड सो डिड शी डिजाइन द ड्रेस, सो द केप इट इज़ वेरी रॉन्ग टू से द लुक इज डिजाइंड बाय हर व्हेन इट इज़ नॉट फुली, देयर शुड बी स्पेसिफिकेशन एज इट्स स्क्यूइंग द परसेप्शन ऑफ द ऑडियंस लाइक इट डिड माइन। और उसके बाद सूफी मोटेवाल ने एक मेल भी शेयर किया था, जिस एक और एविडेंस मिल रहा था जिससे कि वाकई नैन्सी का ये ड्रेस जो है ये सोस्ट है। तो इस मेल में भी किसने कहा था कि हमने कॉल करके पूछा सोस्ट बॉम्बे से, आई कॉल द सोस्ट बॉम्बे रियल डिजाइनर, शी सेड दे गिवन दिस टू नैन्सी त्यागी फॉर कारपेट लुक एंड द प्रॉब्लम इज नैन्सी नेवर गिव क्रेडिट टू स्मॉल क्रेडिटर्स। तो पहले भी ऐसा हो चुका है, नैन्सी को बैकलैश मिल चुका है। उसने एक स्मॉल बिजनेसेस के साथ काफ़ी दफ़ा फ्रॉड किया हुआ है, उनके पैसे नहीं देती और अपने ड्रेस को लेकर भी वो झूठ बोल चुकी है और हर ड्रेस को सेल्फ एक्लेम कहती है। तो जो सुरभि गुप्ता है वो फाउंडर और स्टाइलिस्ट सोर्स बॉम्बे की, उन्होंने कहा नैन्सी क्लेम्स शी स्टिच्ड herself and all of that but she bought it from us, she got it from our Mumbai store, we don't have any problem, she purchased it so she is free to do what she wants with it, but it is our design, we didn't do a barter or collaboration, she did not stitch it herself which she claims she did, the cap she wore doesn't belong to me, that's something she seems to have made herself I guess, Surbhi said. Surbhi shared the Nancy bought the outfit for 25,000 rupees before going to Cannes। तो जो सुरभि ऑनर है सोर्स बॉम्बे के और डिज़ाइनर है, उसने कहा कि ये ड्रेस उन्होंने डिज़ाइन किया है और नैन्सी ने 25,000 में ये ड्रेस उनकी मुंबई वाली ब्रांड से बाय किया था रेड कारपेट लुक के लिए। बट प्रॉब्लम पता क्या हुआ कि नैन्सी ने इसको खुद का ड्रेस बता दिया। तो ना हो ना, ये तो अब हिपोक्रेसी है साफ साफ। आप देखो ना कि किसी और की मेहनत को आप खुद का क्रेडिट कैसे दे सकते हो, वो भी जब आपको पता हो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सबको सच पता लग जाए। तो नैन्सी की कैप्शन थी, ये कलर मेरी मम्मी का फेवरेट है इसलिए इस पर डिसाइड किया कि इसी कलर में ड्रेस करूँ। इसे बनाने में पूरा 1 मंथ लगा और लास्ट मोमेंट तक तैयारी में लगी रही क्योंकि ड्रेस काफ़ी हैवी था। दिल से शुक्रिया उन सभी का जो इस प्यारी जर्नी का एक हिस्सा रहे। आप सबके बिना ये मोमेंट वापस से कभी अच्छा ना होता। तो काफ़ी सारे स्लैब्स ने और इन्फ्लुएंसर्स ने सपोर्ट किया था नैन्सी त्यागी को। वहीं जब ये नैन्सी का सोस्ट ड्रेस को अपना ड्रेस क्लेम करना सामने आया तो लोगों ने उन्हें बैकलैश भी दिया कि तुम ये कैसे कर सकती हो, और नैन्सी यहाँ पे पकड़ी गई। तो किसी और के ड्रेस को रेंट करके या बाय करके आप खुद का बताओ, आप सोचो आपने खुद से मेहनत से कितना ड्रेस डिज़ाइन किया हो और फिर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा ही लगेगा। ऑफकोर्स ये बहुत गलत बात है और आप अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो। एक्चुअली नैन्सी को तो जाना ही इसीलिए जाता है कि वो अच्छे अच्छे ड्रेस डिज़ाइन करती है और हार्ड वर्क करती है, लेकिन अगर वो किसी और का डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस पहन लेगी तो फिर लोग उसे क्यों ही देखना पसंद करेंगे, क्यों ही चाहेंगे। इसलिए अच्छा नैन्सी उर्फ़ी से अपना ड्रेस डिज़ाइन करवा लेती है। अब तो उर्फ़ी भी बड़े अच्छे अच्छे ड्रेस डिज़ाइन करने लग गई है। पता नहीं नैन्सी जैसे ही लोगों को थोड़ा फेम मिलने लग जाता तो वो मैनिपुलेशन क्यों स्टार्ट कर देते हैं। और नैन्सी पहले भी स्मॉल ब्रांड्स के साथ ऐसा कर चुकी हैं कि उनसे कपड़ा या सामान वगैरह ले लेती हैं और बाद में उन्हें पैसे ही नहीं देती। तो काफ़ी सारी ऐसे लोगों के कंप्लेंट्स और काफ़ी सारे ब्रांड्स की कंप्लेंट्स सामने आई हैं। ओ प्लीज़ स्टॉप गिविंग मेरी मम्मी का फेवरेट कलर एंड ऑल व्हेन यू क्लियरली रेंटेड इट फ्रॉम एन आउटसोर्स प्लेस।
तो यहाँ पे ऐसा लोगों को लगा कि ये मम्मी कार्ड या फिर सिंपैथी कार्ड प्ले करती है नैन्सी हमेशा अटेंशन लेने के लिए लोगों की। तो नैन्सी ने इस दफ़ा बहुत गलत किया है, एक ना एक दिन सारे एक्सपोज हो जाते हैं। तो लोगों के कुछ कमेंट्स देखे, आई एम सो सरप्राइज फॉर यू to have the audacity to lie. Kindly give credit where it is due. What a fake caption, girl. Proud of you. Have you sourced the outfit, girl? धप्पा पकड़ी गई। तो रियली नैन्सी इस दफ़ा पकड़ी गई। तो शालिनी पासी जिन्होंने डांस को अटेंड किया था उनके लुक बहुत अच्छी लगी, सबको डिसेंट और एलिगेंट लग रही थी और लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया, उनका ड्रेस भी अच्छा था। वहीं मोनी रॉय और अनुष्का सैन इन दोनों को काफ़ी सारी ट्रोलिंग फेस करना पड़ेगी। मोनी रॉय का ड्रेस डिसेंट था और वो अच्छी लग रही थी, सिंपल एलिगेंट ड्रेस था, लेकिन मोनी को किस वजह से ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी? अपने फेस की वजह से। जैसे हम सबको पता है ना, रिसेंटली कितनी हार्ड डोज ली थी बोटॉक्स की, जिसकी वजह से उनके फेस पर बम्प्स पड़ गए थे। अब उनका फेस ऐसे लग रहा है जैसे वो रोने वाली हैं। पोस्ट करते हुए उनके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, उनका फेस हिल ही नहीं पा रहा, कोई एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा। किसी ने कमेंट किया, स्टिल माई फोकस इन योर हेड, व्हाट डिड यू डू विद योर हेड, इट सीम्स लाइक शी इज़ गोइंग टू क्राई। तो ऐसे कमेंट्स लोग उनको करते थे। दूसरी तरफ अनुष्का सैन उन्हें अवनीत कौर के साथ कंपेयर किया जाता है। जब अवनीत कौर ने कांस को अटेंड किया था तो उन्हें कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा था। वो अटेंशन सीख करने के लिए कभी कुछ करी थी और कभी कुछ, और कोई भी उन्हें मुंह नहीं लगा रहा था, आप देख सकते हैं। तो अनुष्का के साथ भी यही, ऑल्दो वो अच्छी लग रही थी पर कोई भी अनुष्का को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा था और अनुष्का को भी किसी ने अटेंशन नहीं दिया। तो गाइज़ नैन्सी त्यागी वाला ड्रामा तो अब आपके सामने पता लग ही गया, और नैन्सी ने अब तक इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन जो सोस्ट बॉम्बे की टीम है उन्होंने बहुत सारी ट्रोलिंग वाली पोस्ट की हैं। जैसे इस ड्रेस पे उन्होंने लिखा सोल्ड आउट नो कांस, और उन्होंने नेहा बच्चन की स्टोरी को भी रीपोस्ट किया था। सो गाइज आपको क्या लगता है कि नैन्सी ने वाकई ये ड्रेस किसी और के क्रेडिट को स्टील किया है? सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।